सपना का रंग काला था और वो गरीब परिवार से थी। दहेज में सपना अपने साथ कुछ नहीं लाई थी। बस यही वजह थी कि उसकी सास सुमित्रा और उसका पति विनोद उसे शराबी पसंद नहीं करते थे। ऐसे ही एक दिन सपना घर में काम कर रही होती है कि तभी अचानक से सुमित्रा वहां आती है और सपना से बोलती है, अरे ओ करमजली, आज खाना मिलेगा या नहीं, या फिर पूरा दिन घर के कामों में ही लगी रहेगी। माँ जी, बस रसोई का काम खत्म हो चुका है। मैं आपके लिए खाना लेकर ही आने वाली थी। आप बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी आपके लिए खाना लगा देती हूँ। तुझे पता नहीं है क्या कि मुझे किसी भी काम में देरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जी माँ जी, जानती हूँ। ठीक है, मेरे कमरे में खाना लेकर आ जा। सपना फटाफट रोटियां बनाकर अपनी सास के लिए खाना उसके कमरे में ले जाती है, पर जल्दी की वजह से सपना से एक रोटी जल जाती है। अब जैसे ही सुमित्रा जली हुई रोटी देखती है, वो सपना को खड़ी खोटी सुनाने लगती है। जैसा तेरा रंग है ना काला, वैसे ही तूने रोटी भी जलाकर काला कर दिया है। अरे कलमुही, तेरे माँ बाप ने तुझे कोई काम नहीं सिखाया क्या घर का? अरे अगर हमें पहले ही बोल देती कि तुझे घर का कोई काम नहीं आता, फिर हम तुझे इस घर की बहू ही नहीं बनाते। एक तो तेरे उस बुढ़े बाप ने दहेज के नाम पर हमें एक फूटी कौड़ी नहीं दी, ऊपर से अपनी काली बेटी हमारे सर पे मार दी, जिसे घर का कोई काम सही से करने ही नहीं आता। माँ जी, आपको लेट काम पसंद नहीं, बस इसी वजह से जल्दी के चक्कर में एक रोटी जल गई। मुझे माफ कर दीजिए। अरे मेरी प्यारी कल्लो रानी बहू, गलती की माफी नहीं बल्कि सजा होती है, और अगर मैंने तुझे तेरी इस छोटी सी गलती के लिए माफ कर दिया तो तू आगे जाकर बहुत बड़ी गलती करेगी। इतना बोलकर सुमित्रा पास में रखा डंडा उठाकर सपना को मारने लगती है। अब इसी तरह से बेचारी गरीब सपना अपना रंग काला होने की वजह से अपने पति और सास की खड़ी खोटी सुनती है। ना तो उसे उसकी सास से किसी भी तरह का कोई सुख मिलता और ना ही पति से। ऐसे ही एक दिन, विनोद जी, मुझे माफ कर दीजिए, पर मैंने कल आपको एक लड़की के साथ कार में घूमते हुए देखा। आप घर से ये कहकर जाते हैं कि आप काम पर जाते हैं, पर मुझे शक है कि आप काम पर ना जाकर किसी दूसरे लड़के के साथ घूमते हैं। ओह, तो अब तू मुझ पर नजर रखने लगी है, जासूसी करती है। नहीं विनोद जी, वो तो कल मैं सब्जी लेने के लिए मार्केट गई थी, तभी मेरी नजर आप पर पड़ गई। पहले तो मैंने सोचा कि शायद वो आपकी कोई कस्टमर या बॉस है, पर आप उनके साथ जिस तरह से फ्लर्ट कर रहे थे, देखकर ऐसा लगा मानो जैसे आपका और उस लड़की का अफेयर चल रहा है। देख, अगर तू चाहती है कि मैं तुझे तलाक ना दूं और तू मेरे साथ मेरी बीवी बनकर इस घर में पड़ी रहे, तो अपना मुंह, दिमाग और आंख बंद करके रखा कर। खबरदार अगर तूने इस बारे में घर में किसी को भी बताया, और हाँ, चल रहा है मेरा अफेयर उस लड़की के साथ, बोल क्या कर लेगी? विनोद जी, आप मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। मैं आपकी पत्नी हूँ। इसी बात का तो दुख है मुझे कि तू मेरी पत्नी है। अरे मुझे एक अमीर लड़की चाहिए थी, गोरी चिट्टी, जो मेरा ख्याल रख सके, जिसे मैं कहीं पर भी अपने साथ ले जा सकूं। पर मुझे बीवी के रूप में तू मिली। तेरे रंग की तरह तेरा काला साया मुझे मिला। मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बीवी कहते हुए, तुझे अपने साथ बाहर ले जाते हुए। विनोद सपना को खड़ी खोटी सुना ही रहा होता है कि ये सारी बात उसकी माँ सुमित्रा सुन लेती है। अपनी माँ को कमरे के बाहर देख विनोद के होश उड़ जाते हैं और वो अपनी माँ को सफाइयाँ देने लगता है। माँ, आपने जो भी सुना वो सब सच नहीं है। ये तो बस मैं सपना को सुनाने के लिए बोल रहा था। मेरा किसी भी लड़की के साथ कोई अफेयर वफेयर नहीं चल रहा है। अरे लल्ला, इतना परेशान क्यों हो रहा है? अगर तेरा किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो खुद परेशान हूँ इस कलमुही से। तेरे बाबूजी के जो कारनामे थे, उन सबको हम क्यों भुगते? खुद तो आराम से भगवान के पास चले गए हैं हमारे सर पे ये काली बहू को छोड़कर। और तेरा जिस लड़की से अफेयर चल रहा है ना, तो उसी लड़की से शादी कर लेता। क्या माँ, आप सच कह रही हो? आपको मेरे अफेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या मैं सच में कोमल से शादी कर सकता हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं, अगर लड़की गोरी और अमीर है तो। माँ, फिक्र मत करो, कोमल बहुत गोरी और अमीर है। उससे शादी करने के बाद हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, और वो तो मुझसे शादी करने के लिए पागल है। पर मेरे होते हुए आप इस घर में मेरी सौतन नहीं ला सकते। तो फिर तुम चली जाओ, तुम्हारे जाने के लिए इस घर के दरवाजे खुले। गेट आउट। इस तरह से बहुत जल्द विनोद कोमल नाम की गोरी और अमीर लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है। कोमल आते ही सपना को घर से बाहर निकाल फेंकती है। मेरी प्यारी गरीब काली सौतन, अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है, इसीलिए
फटाफट अपना सामान उठाओ और निकल जाओ इस घर से। क्यों विनोद और मम्मी जी? अरे करम जली कहीं की, मेरा मुंह क्या देख रही है, निकल इस घर से। इस तरह से सुमित्रा, विनोद और कोमल मिलकर सपना को घर से बाहर निकाल फेंकते हैं। क्योंकि कोमल काफी अमीर थी, इसलिए उसका घमंड भी काफी बड़ा था। वो अपनी मर्जी से घर में आती और जाती और घर का कोई काम नहीं किया करती। अब सुमित्रा को ही अकेले घर का सारा काम करना पड़ता। वो घर के काम करके परेशान हो चुकी थी, इसलिए एक रात 3 बजे कोमल पार्टी करके घर आती है तो सुमित्रा कोमल से कहती है, कोमल बहू, अब तेरी शादी हो चुकी है, ये तेरा ससुराल है। इसका मतलब ये तो नहीं कि तू दिन रात यहाँ वहाँ पार्टी करने जाएगी। तू इस घर की बहू है और घर की बहू होने के नाते तू इस घर की जिम्मेदारी को नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? मैं कब तक इस घर को अकेले संभालूंगी? मेरी बूढ़ी सासू माँ, आपकी जिस गरीब काली बहू ने आपकी इतनी इज्जत करी, आप दोनों माँ बेटे ने मिलकर क्या किया उसके साथ? उसे इस घर से धक्के मारकर निकाल दिया। फिर क्या गारंटी है कि अगर मैं आप लोगों की इज्जत करूंगी तो आप दोनों माँ बेटे मिलकर मुझे इस घर से नहीं निकालोगे? इसीलिए जैसे वो सपना घर के काम करती थी, वैसे अब आप इस घर के काम करो और अब से मुझसे इस तरह से बात मत करना, समझी? कोमल का असली रूप देखकर सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे अपनी बहू सपना की याद आती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सुमित्रा अपने किए पर पछताने लगती है। तो वहीं दूसरी ओर विनोद को भी अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। और ऐसे ही एक दिन, कोमल, तुम ये सामान क्यों पैक कर रही हो? तुम क्या कहीं जा रही हो? मैं कहीं नहीं जा रही विनोद, बल्कि इस घर से तुम और तुम्हारी माँ जा रहे हैं। ऐसे ही मैं अमीर नहीं हुई हूँ, तुम जैसे बेवकूफ लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर अमीर हुई हूँ। तुम जैसे न जाने कितने लड़कों से मैंने शादी करी और उनकी प्रॉपर्टी हथिया ली है मैंने। धोखेबाज लड़की, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी भोली भाली बीवी को धोखा दिया, उसे इस घर से धक्के मारकर निकाला और तुम हमें ही हमारे घर से निकाल रही हो। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। तुम दोनों माँ बेटों को जो करना है कर लो, क्योंकि तुम दोनों के पास कोई सबूत नहीं है, इसीलिए तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जो उस मासूम सपना का नहीं हुआ वो मेरा कैसा होगा? चलो अब निकलो इस घर से। इस तरह से कोमल अपनी सास और पति को घर से धक्के मारकर निकाल देती है, जिसके बाद विनोद और सुमित्रा को उनके किए की सजा मिलती है और वो दोनों दर दर की ठोकरें खाने लगते हैं। सपना का रंग काला था और वो गरीब परिवार से थी। दहेज में सपना अपने साथ कुछ नहीं लाई थी। बस यही वजह थी कि उसकी सास सुमित्रा और उसका पति विनोद उसे शराबी पसंद नहीं करते थे। ऐसे ही एक दिन सपना घर में काम कर रही होती है कि तभी अचानक से सुमित्रा वहां आती है और सपना से बोलती है,